नमस्कार। आज हम भारत के एक सबसे शानदार और सच कहूं तो रहस्यमयी स्मारक की बात करेंगे। ये है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग, साइंस और कला का एक ऐसा अजूबा है जिसकी कहानियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए, इसकी सबसे हैरान कर देने वाली कहानी से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक मूर्ति जो बिना किसी सहारे के बस हवा में तैर रही हो, मानो किसी ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही तोड़ दिया हो। बस यही वो एक रहस्य है जो सदियों से सबको अपनी तरफ खींचता आया है। तो ये तो हुई किंवदंती की बात, लेकिन इस कहानी से अलग मंदिर की हकीकत भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी बनावट, इसका डिजाइन, सब कुछ एक बहुत ही गहरी सोच का नतीजा था। तो चलिए सबसे पहले इसकी इस कमाल की बनावट को ही समझते हैं। इसे 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और ये मंदिर असल में सूर्य देव को समर्पित एक बहुत बड़ा रथ है जिसे पत्थर से बनाया गया है। मतलब ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये तो पत्थर में लिखी एक कविता है जो ब्रह्मांड की गति को दिखाती है। अब देखिए, इस विशाल रथ को खींचने के लिए 7 बड़े ही शानदार घोड़े बनाए गए हैं, और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इनमें से हर घोड़ा हफ्ते के एक दिन को दिखाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि समय कैसे लगातार चलता रहता है और उस पर सूर्य देव का राज है। और इस रथ में लगे हैं पूरे 24 विशाल पत्थर के पहिए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पहिए नहीं है, ये दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक पहिया अपने आप में एक वैज्ञानिक चमत्कार है। जी हाँ, आपने सही सुना। हर एक पहिया एक सनडायल यानी धूप घड़ी है। सूरज की रोशनी जब इसकी तीलियों पर पड़ती है तो उसकी परछाई से बिल्कुल सही समय का पता लगाया जा सकता है, वो भी 2 मिनट की सटीकता के साथ। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का कितना बड़ा सबूत है, सोचिए जरा। पर जितनी कमाल की इसकी वैज्ञानिक बनावट है, उतनी ही मशहूर एक और कहानी भी इससे जुड़ी है। ये कहानी हमें विज्ञान से निकालकर सीधे किंवदंतियों की दुनिया में ले जाती है। ये कहानी है एक विशाल चुंबक की, जिसमें गजब की शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबक यानी लोडस्टोन रखा गया था, और ये सिर्फ कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि इसमें असाधारण शक्तियां थीं। माना जाता है कि मंदिर की सारी रहस्यमयी शक्तियों का राज यही चुंबक था। कहते हैं कि इसी की वजह से मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी। इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर था कि समंदर से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास काम करना बंद कर देते थे और वो रास्ता भटक कर किनारे आ लगते थे। कहानी ये भी है कि आखिर में कुछ विदेशी नाविकों ने इस चुंबक को निकाल दिया, जिससे पूरे मंदिर का संतुलन ही बिगड़ गया। चलिए, अब विज्ञान और रहस्य से हटकर एक दिल छू लेने वाली इंसानी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है त्याग और असाधारण प्रतिभा की, एक ऐसे हीरो की जिसका नाम इतिहास में कहीं खो गया। कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ है। सोचिए, जहां 1200 बेहतरीन कारीगरों को ये मंदिर बनाने में 12 साल लग गए, वहीं एक आखिरी और सबसे मुश्किल काम को सिर्फ एक रात में एक छोटे से लड़के ने कर दिखाया। हुआ ये कि जब सारे बड़े बड़े कारीगर मंदिर का आखिरी पत्थर यानी कलश नहीं लगा पा रहे थे, तब मुख्य कारीगर के 12 साल के बेटे धर्मपद ने उस मुश्किल पहेली को सुलझा दिया। पर उसे डर लगा कि अगर राजा को पता चला कि एक बच्चे ने वो कर दिया जो 1200 लोग नहीं कर पाए, तो वो उन सभी कारीगरों को सजा देगा। तो उन 1200 लोगों की इज्जत बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। तो कोणार्क मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इतिहास, विज्ञान, कहानियां और कला का एक ऐसा संगम है जो आज भी हम सबको हैरान करता है और प्रेरणा देता है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए ही आज इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसकी भव्यता को देखने आते हैं। और यहीं पर हमें इस मंदिर की दोहरी पहचान दिखती है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास पक्के सबूत और तथ्य हैं, जैसे कि इसका 13वीं सदी में बनना या इसके पहियों का सनडायल होना, और दूसरी तरफ वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो बड़ा सा चुंबक, हवा में तैरती मूर्ति और धर्मपद का बलिदान। सच तो ये है कि ये दोनों चीजें मिलकर ही कोणार्क को पूरा करती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि सच क्या है और कहानी क्या।
और शायद कोणार्क की असली खूबसूरती इसी सवाल में छिपी है, जहां हकीकत और कल्पना एक दूसरे में कुछ ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। Please like, share and subscribe.